हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज मैं आपको लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम ऑब्लिक जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं बीएसएससी इंटर लेवल की शॉर्ट लिस्टेड की कब आएगी। बहुत सारे लोग कल गए थे, आयोग भी गए थे। और हालांकि जो लोग जाते हैं वो समझते हैं कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बीएसएससी की अपनी प्रक्रिया है, उसके अनुसार होती है। और बहुत लोग हैं जो कि सोचते हैं कि सिर्फ बीएसएससी ऑफिस जाने से ही सारी सही जानकारियाँ मिलती, तो ये बिल्कुल ही अगर वैसा रहता सिर्फ जाने से ही रिजल्ट आती तो अब तक 7 साल नहीं लगती, 2 साल में ही, या हर वैकेंसी है जो कि 1 साल में ही कंप्लीट हो जाती। तो मेरा यही कहना है कि जो अपडेटेड है उसके अनुसार आपको थोड़ी सी विलम्ब होगी। मैंने कहा कि कम से कम जब तक ये टाइपिंग वाली जब तक क्लियर नहीं होगी टेंडर, तब तक है जो कि आपकी टाइपिंग की है और नहीं निकलेगी। और कहीं भी आपको टाइपिंग वाले में है जो कि ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको 5 गुना, सिर्फ फिजिकल वाले में 5 गुना लिखा हुआ है। तो ये आपको इंतज़ार करना पड़ सकता, वेट करना पड़ सकता है आपको। और कम से कम 15 तारीख अगर डेट नहीं बढ़ती है तब तो अच्छी खबर रहेगी, लेकिन उसके बाद भी तिथि बढ़ती है तो आपको और वेट करना पड़ सकता है शॉर्ट लिस्टेड के लिए। और आयोग है जो कि बहुत सूझबूझ के साथ और कोई हड़बड़ी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहता जिससे कि कोई परेशानी हो। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और ये जो टेंडर वाला है इसको तो आपको देखना ही पड़ेगा, तभी है जो कि आपकी टाइपिंग। और बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि हिंदी टाइपिंग करें कि इंग्लिश टाइपिंग करें कि क्या करें। तो आप लोग जो कर रहे हैं वो करते रहें। और तो अभी कोई उपाय है नहीं कि आपको कोई स्पष्ट जानकारी दे दे, चाहे मैं रहूं, चाहे कोई अन्य यूट्यूबर हो या अन्य सोशल मीडिया में कोई अगर कहता भी है तो सोचे कि वो स्पष्ट है। जब आयोग ही खुद स्पष्ट नहीं है तो फिर दूसरे कोई कैसे स्पष्ट हो सकता है। तो आप लोग जो कर रहे हैं टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग कर रहे हैं तो करें। अगर आपने ऑप्शन ही, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन रहता है ऑप्शन मैंने नहीं दिया, तो आप ऑप्शन नहीं दिया तो आपसे ज़बरदस्ती नहीं लेगा आयोग। और अफवाह ये भी चल रहा है कि सिर्फ हिंदी टाइपिंग होगी, तो ये भी गलत है क्योंकि एक पोस्ट में तो आप अंग्रेजी टाइपिंग भी लिखी हुई है। तो ये सब अफवाह मैंने मान कर यही चले कि आपको 25 हिंदी की स्पीड रहेगी और 30 इंग्लिश की। तो इसको अगर आप टारगेट करेंगे तो आपके रिजल्ट, अगर आप ये सोचेंगे कि पूर्व में जो कि 2004-05 की तुलना करेंगे, जिस तरह अफवाह उड़ा था कि टाइपिंग होगी ही नहीं, ऐसे ही ले लिया जाएगा, ज्वाइनिंग के बाद होगी, तो आप फिर परेशानी में पड़ सकते। तो आप इसको करते रहें और थोड़ा सा आपको शॉर्ट लिस्टेड के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। तो 37,335 पद रिक्त हैं और लगभग 24,599 हुए उत्तीर्ण। उर्दू संस्कृत विषय का रिजल्ट आना बाकी है। तो आपको कल है जो कि रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा उम्मीद तक। तो माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 के तहत है जो कि ये हुआ था, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं का हुआ था। 25,270 था 9वीं 10वीं का, और 11वीं 12वीं का था आपको 12,065 पद था। कुल 37,335 पदों में उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को छोड़ दिया गया है। 30,155 पदों के लिए 24,599 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उर्दू, संस्कृत और विज्ञान को मिलाकर 7108 पदों का रिजल्ट आना बाकी, जो मई के पहले हफ्ता में होगा। तो ये रिजल्ट कब आएगा, तो आपको जो मई के पहले वीक में आएगा जो बचा हुआ है। इसमें उर्दू के 1,000, संस्कृत के 1054 और विज्ञान के 5054 पद शामिल हैं। बिहार बोर्ड की माने तो 28 जनवरी 2020 के ऑफलाइन 106 अभ्यर्थियों को परीक्षा से अलग कर दिया गया था। अब हाईकोर्ट के आदेश पर 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा अप्रैल को ऑनलाइन ली जाएगी, तो इसकी भी हो गई अप्रैल ऑनलाइन। इसके बाद इन तीनों विषयों का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट बनी थी। तो STT 2019 के विषयवार रिक्तियों पर कोटि और अंक के अनुरूप ही मेरिट लिस्ट तैयार किया गया था। इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के चयन 50% अंक और अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के लिए 45% था। 150 अंकों की परीक्षा हुई थी। और वहीं पेपर 2 में पहली बार कंप्यूटर साइंस को भी जोड़ा गया था। रिजल्ट को देखने के लिए परेशान रहे। 4 बजे है जो कि रिजल्ट जाने वेबसाइट खुली, बाद में रात 8 बजे तक वेबसाइट नहीं खुली, जिससे परीक्षार्थी परेशान रहे। परीक्षा में करीब 1,27,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे और वेबसाइट भी नहीं खुल रहा था। छात्र जो कैफे और उन्हें निराश, देर रात बाद वेबसाइट ठीक हुई तब जाकर परीक्षा का रिजल्ट है जो कि देख पाएँ। तो मतलब अच्छी खबर है कि आपकी जो रिजल्ट नहीं है वो मई में आएगा, और लगभग है जो कि इनकी नौकरी है जो कि पक्की, क्योंकि सीटों की संख्या ज़्यादा है और अभ्यर्थी कम है। उसके बाद अन्य खबर क्या है, तो शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा का रिजल्ट अभी प्रक्रियाधीन।
तो बिहार बोर्ड द्वारा शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक योग्यता परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। परीक्षार्थी अभी परिणाम आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसकी परीक्षा में भी STET के साथ ही ली गई थी। परीक्षा 2 खंड में ली गई थी। प्रथम खंड में सामान्य ज्ञान की परीक्षा में 50 प्रश्न और द्वितीय खंड के विषय विशेष से संबंधित 50 प्रश्न पूछे गए थे। लेकिन फिलहाल इस परीक्षा का परीक्षाफल जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि रिजल्ट प्रक्रियाहीन है। बोर्ड ने 587 अभ्यर्थियों का रिजल्ट निरस्त किया। तो बिहार बोर्ड है जो कि 2019 में 587 अभ्यर्थियों का निरस्त किया, जिसमें अभी ये अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान विषय से हैं। बिहार बोर्ड की माने तो सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र किसी 2 विषय की परीक्षा, उसमें एक विषय इतिहास और भूगोल अनिवार्य हैं। इसीलिए इनका 587 को निरस्त कर दिया गया। 1.5 साल बाद जारी हुआ रिजल्ट। हाईकोर्ट तक मामला है जो कि पहुंचा था। और TT अभ्यर्थियों ने रिजल्ट के जारी होते ही प्रदर्शन शिक्षा विभाग में किया और 100 से ज़्यादा TT अभ्यर्थी सुबह से ही शिक्षा विभाग पहुंच गए थे। ये शिक्षा मंत्री जिद कर रहे थे और ये 2011 से 2017 में TT उत्तीर्ण थे। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि 5 अप्रैल के बाद बहाली की प्रक्रिया शुरू होगी। चूँकि 5 अप्रैल को हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई, इसके बाद बहाली है जो कि शुरू होगी। उसके बाद देखते हैं अन्य खबरों में। और ये किस विषय के हैं जो कि कितने पद थे, ये रिक्त पद थे, ये आप देख सकते हैं। नीट 1 अगस्त से 11 भाषाओं में है जो कि होगी परीक्षा। तो आपको NTA ने नीट 2021 के लिए जो कि परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 1 अगस्त 2021 को होगी। मेडिकल कॉलेज को अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में प्रवेश के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा इस बार कुल 11 भाषाओं में ली जाएगी। NTA की आधिकारिक nta.ac.in पर MBBS BDS में प्रवेश के लिए होने वाली नीट परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी MBBS और BDS अलग अलग अंडर ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में एडमिशन के लिए नीट परीक्षा आयोजित करती है। तो ये आपको 1 अगस्त को होगी। और ये आपने चलन सिपाही का तो आपने देखा होगा, कल रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। जिनको सिलेक्शन हुआ उनको हार्दिक बधाई फिर से। फिर देखते हैं अन्य खबरों में। कॉमर्स के छात्र भी बन सकेंगे इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग करने के लिए अब है जो कि 12वीं के छात्र भी है जो कि में गणित या फिजिक्स की पढ़ाई की बाध्यता नहीं रहेगी। कॉमर्स पढ़ने छात्र भी अब इंजीनियर बन सकेंगे। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं कक्षा मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। AICTE ने बताया कि इंजीनियरिंग में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित के अलावा कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, IT, बायोलॉजी, इन्फोटिक प्रैक्टिस, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स, बिजनेस स्टडी के छात्र भी अब एडमिशन ले सकते हैं। काउंसिलिंग के लिए मुताबिक इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए 12वीं इनमें से कोई भी 3 विषय होने चाहिए। इंजीनियरिंग के स्नातक पाठ्यक्रम के लिए आवेदन करते समय सामान्य वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 45 वर्ष, आरक्षित वर्गों के 40 वर्ष। और इस संबंध में हैंडबुक भी जारी की गई। इस नए नियम के अनुसार 2021-22 से जो कि लागू होगा। AICTE ने बताया कि देश भर के सभी इंजीनियरिंग संस्थान विभिन्न बैकग्राउंड से इसको भर सकते हैं। IIT तैयार करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेजों का सिलेबस दिलाएंगे रोजगार। तो देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों का पाठ्यक्रम अब IIT तैयार करेंगे। इसके लिए वर्ष 2021 शैक्षणिक सत्र में सभी IIT कम से कम 10 इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद लेंगे। इन कॉलेज कैंपस IIT एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे। IIT मेंटर बनकर इनकी पढ़ाई की गुणवत्ता, कोर्स डिजाइन, शोध, इनोवेशन, स्टार्टअप, शिक्षक ट्रेनिंग और कैंपस प्लेसमेंट का काम करेंगे। IIT काउंसिल ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खबर के मुताबिक अभी अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में पास आउट होने वाला 52% अच्छा रोजगार मिल पाता है और सरकार इस कमी को दूर है जो कि करना चाहती है। अब आने वाले छात्रों के लिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग जैसे ब्रिज कोर्स ऑफर करेगी ताकि ऐसे छात्रों को इंजीनियरिंग कर सकती है। उसके बाद है बिहार में 100 से अधिक नए शहरी निकाय है जो कि बनेंगे। और इसका फ़ायदा क्या होगा, 117 नए निकाय गठन होगा तो इसमें जो कि वैकेंसी आएगी। और आप देख सकते हैं कर्मियों की होगी तैनाती, तो स्टाफ की भाई तैनाती की जाएगी। नए कार्यपालक पदाधिकारी के तैनाती तक निकटवर्ती निकाय के EO ही इस काम को देखेंगे। भर्ती का खाका तैयार किया गया है, उसे अंतिम रूप मिलने के बाद कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। मतलब आपकी एक बड़ी बहाली EO मतलब हो गया आपको
कार्यपालक पदाधिकारी जो बीपीएससी के थ्रू जो बहाली होती है। ये भी आपके लिए एक बाह्य मौका रहेगा आपको, इसे भी। उसके बाद है आपको ARO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जल्द। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी समीक्षा अधिकारी ARO सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 की मुख्य परीक्षा का जल्द ही कर सकता है। आयोग ने मुख्य परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों आवेदन भी मांगे थे कि अगर उनका चयन किसी अन्य पद पर हो चुका है और वे इस परीक्षा में अपना अभ्यर्थन नहीं रखना चाहते हैं तो अभ्यर्थन वापस लेने के लिए 19 से 26 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थन वापस लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि काफ़ी पहले ही बीत चुकी है। ऐसे में मुख्य परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद ARO के पदों पर भर्ती के लिए टाइप टेस्ट कराया जाएगा और इसके बाद अंतिम चयन परिणाम जारी होगा। ARO परीक्षा 2016 के तहत कुल 361 पदों पर भर्ती होने, सामान्य चयन के 356 और विशेष चयन के 5 पद हैं। इनमें ARO के 303 पद और बाकी पद राजकीय बचत में स्टैटिकल असिस्टेंट आदि विशेष योग्यता वाले हैं। बेरोजगारों को है जो कि भत्ता निजी क्षेत्र में जो कि 75% का है जो कि आरक्षण पर मुहर लगा दिया गया है। और इसको देखते हैं अन्य खबरों में भी। 75% है जो कि लगाया गया है और ये है जो कि आपको निजी क्षेत्र में रहेंगे, निजी स्थानीय आरक्षण। निजी कंपनियों को 30,000 रुपये तक वेतन वाले में ये दायरा है जो कि तैयारी है। आयु सीमा में बदलाव हो सकता है, तो ये आप देख सकते हैं। और क्या है इसमें, 5,000 भत्ता भी दिया जाएगा। बेरोजगारों को क्या किया जाएगा, हर माह है जो कि 5,000 निजी क्षेत्र में भत्ता दिया जाएगा। निजी क्षेत्र में लोकल को जो कि 75% आरक्षण दिया जाएगा, तो ये अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत है जो कि ये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसमें तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं प्रमाणित उम्मीदवार जो किसी रोजगार या स्वरोजगार से नहीं जुड़े हैं उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र में भी था इनका। और ऐसे बेरोजगारों को है जो कि जनरल जो है 1 वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा है जो कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना है जो कि दिया जाएगा। 5,000 रुपया रहेगा और 1 वर्ष के लिए। और इसमें विधवा आदिम जनजाति दिव्यांगों के लिए 7,500 रुपये दिए जाएंगे अतिरिक्त है जो कि 7,500 रुपया, यानी 7,500 रुपया मिलेगा किनको, विधवा परित्यक्ता आदिम जनजाति दिव्यांगों को मिलेंगे। तो कौन होंगे योग्य, तो राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण, सरकारी ITI, सरकारी पॉलिटेक्निक व अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण होना चाहिए। आवेदक बेरोजगार होना चाहिए, झारखंड के नियोजन में निबंधित होना चाहिए, झारखंड का डोमिसाइल होना चाहिए। नियोजन में निबंधित तिथि को आवेदक की 18 से 35 वर्ष की होनी चाहिए। ST SC को उम्मीदवार सीमा में निम्नानुसार छूट मिलेगी। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आवेदक जिला स्तरीय समिति द्वारा जाँच के बाद है जो कि निर्णय लिया जाएगा। तो ये झारखंड के लिए जो कि अच्छी खबर रहेगी। और ये तो है ही आपको कि आपकी नौकरी है जो कि पक्की होगी और हाईकोर्ट के आदेश से होगी 2.25 लाख शिक्षकों की बहाली। तो ये 5 अप्रैल को सुनवाई है, उसके बाद ही जो कि प्रक्रिया है जो कि इसमें शुरू होगी। और STET की जो मान्यता अब होगी वो क्या होगी, पूरे जीवन भर होगी। और ये छठे चरण में जो कि 1.24 लाख है जो कि शिक्षकों की होगी बहाली। 5 अप्रैल को इसकी सुनवाई है। अप्रैल से 3.5 लाख शिक्षकों का बढ़ेगा 15% वेतन। तो ये आपने कल भी मैंने बताया था कि ये 15% है जो कि आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो इसी अपडेट के साथ धन्यवाद।